Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.8। आपको हम एक्सरसाइज 7.7 तक कंप्लीटली सॉल्व करा चुके हैं, एग्जाम्पल नहीं कराए। एग्जाम्पल्स टोटल बुक के एग्जाम्पल आपको एक सेपरेट क्लास में करवाएंगे हम, अभी करा रहे आपको उसके हम एक्सरसाइज। तो जो 7.6 तक 7 तक एक्सरसाइज हो चुकी है उनकी लिंक भी आपको इसमें कंप्लीटली मिल जाएगी। किसी भी चैप्टर को आप क्लिक करके देख सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज सीखने वाले जो अभी तक हमने इंटीग्रेशन किए थे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी हम किसी क्लोज्ड एरिया क्लोज्ड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अब हम वहां पे पहुंच गए। यानी 7.8 एक्सरसाइज आपकी सम ऑफ लिमिट 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपका सभी क्वेश्चन यानी सभी 6 क्वेश्चन काफी लेंथी होंगे क्योंकि उनको करने का प्रोसीजर सभी क्वेश्चन से हटके अलग है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जिस सम ऑफ लिमिट का यूज करके यहाँ पर करेंगे, जो प्रोसीजर है करने का, वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। आइए समझते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। केवल एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज अगर 6 करेंगे टोटल इसकी तो आपकी लंबी क्लास होने वाली है, तो थोड़ा फास्ट भी करने की कोशिश करेंगे और कंसंट्रेशन भी आपको चाहिए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है ए से बी एक्स डी एक्स नहीं थी, ये लोअर लिमिट बोली जाती है, अपर लिमिट बोली जाती है। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट से लोअर लिमिट का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन ओनली ये एक्सरसाइज 7.8 अपने में अलग हटके है। यहाँ सम ऑफ द लिमिट का, सम एज ए लिमिट का प्रयोग करके, एज लिमिट ऑफ सम नाम है, एज लिमिट ऑफ सम, इस बेस पर हम करेंगे। इसका रिलेशन भी होगा, साथ ही साथ हम सब कुछ बताएंगे आपको। जो थ्योरम है इसकी वो आप पढ़ सकते हो बुक में, उसमें कोई खास चीज नहीं है, केवल आपको रिलेशन लर्न होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है पहले वो देखिएगा। बी है, अगर आपको इस प्रकार से इंटीग्रेशन गिवन हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स एज ए सम ऑफ लिमिट, अगर हमें इंटीग्रेशन करना तो उसके लिए रिलेशन बनता है आपका b माइनस ए। बी और ए आपको ये गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। अब आप ये कहेंगे कि n माइनस 1 क्यों ले लिया, n क्यों नहीं लिया है? क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि आप यहां से एफ ए प्लस एच से चले हैं, यहां पर n माइनस 1 क्यों आया, NH क्यों नहीं आया? NH भी आ जाता, आपने AP पढ़ी होगी। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो NH टर्म n होगा, लेकिन अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो NH टर्म n माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू a प्लस 0h, ए के साथ में तो h है नहीं, नेक्स्ट टर्म से h स्टार्ट हो रहा है। तो जो इसकी आप AP फाइंड करेंगे, AP तो 0 प्लस h प्लस 2h प्लस 3h डॉट डॉट डॉट, इसका अगर nth टर्म फाइंड करेंगे तो आपका n माइनस 1 ही आएगा, ns माइनस 1 इंटू h ही। अगर h यहीं से स्टार्ट हो जाता तो आपका यहाँ NH आता। क्लियर? अब देखेगा कि इसमें h क्या है, और ये अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन n की वैल्यू 0 हुआ करेगी। थोड़ा डिटेल में अगर आपको थोड़ा सीखना था, एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी है वहां गिवन है, थोड़ा एक बार पढ़ लेना तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट बताने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हुआ करेगा, h इज इक्वल टू होगा b माइनस ए अपॉन n। तो यहाँ से h की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये निकलेगी b माइनस ए, आपका b माइनस ए ही है, इतना ही रहेगा, कुछ भी करने वाले इसमें b है और a ही है। क्लियर? अब आपको ये सभी वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है पहले, मतलब क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप डायरेक्टली इसी में पुट करेंगे तो बार बार लिमिट ये सब लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, पहले एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए डॉट 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 एफ ए n माइनस 1h की वैल्यू फाइंड करें। ठीक, पुट करके पहले हम इस ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जितना रिलेशन है उसको हम पहले फाइंड करेंगे। तो देखिएगा ना, और हमारा एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है x। ठीक, ये रिलेशन था, केवल जनरल रिलेशन हमारा ये था, इसको हटा दीजिएगा यहां से। ये हमारा जनरल रिलेशन है जो सभी क्वेश्चंस में लगेगा।
ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन, हियर वी हैव गिवन दैट, हमको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू ए ही गिवन है और b इज इक्वल टू बी गिवन है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b माइनस ए अपॉन n, और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x। ये क्वेश्चन फर्स्ट की कहानी है। नाउ एफ ए इज इक्वल टू, यहां पर a पुट करेंगे तो a ही रहेगा, ठीक। उसके बाद आप फाइंड करिएगा एफ ए प्लस एच, ये सभी टर्म आपको गिवन है, ये हम अलग अलग पहले फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पुट करेंगे आप ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2h। एक्स की जगह आप ए प्लस 2h पुट करेंगे तो ए प्लस 2h ही रहेगा, क्योंकि ए की वैल्यू ए ही है, अगर कुछ और होती तो हम वो ए की जगह पुट करते। ना डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो ये एक्स की जगह पुट करना तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब आप इन सबका एडिशन फाइंड करिएगा, चाहे रिलेशन रखे कर लीजिएगा, चाहे अलग से फाइंड करने के बाद में रिलेशन पुट कर देंगे, पहले फाइंड कर लीजिएगा, बाद में रिलेशन पुट करने से आपके लिए इजी रहेगा। नाउ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस 3h, दो तीन टर्म लिखना जरूरी है, n माइनस 1 इंटू एच। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। सेपरेटली पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी रिलेशन गिवन है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए n टाइम्स, ये आपको n टाइम्स गिवन है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डॉट 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 n टाइम्स, प्लस अब आपका बचा हुआ h प्लस 2h प्लस 3h डॉट 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 n माइनस 1 इंटू एच। यहां से प्रत्येक टर्म से हम h को कॉमन ले सकते हैं, तो डायरेक्टली h को कॉमन लेते हुए लिखोगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1। अगर आप किसी नंबर को n टाइम्स जोड़ेंगे तो उसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये एडिशन हो जाएगा आपका n a, 1 को 10 टाइम्स एडिशन करोगे तो 10 इंटू 1 यानी 10 ही तो हो जाएगा। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n a प्लस h, सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमने सीखा n इंटू n प्लस 1/2। क्या सीखा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमने सीखा n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन यहां पर n इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो हम यहां पर भी n इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका n माइनस 1, और जब यहां n की जगह n माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज n बचेगा। तो फाइनली हमारा आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां पर लिख सकते हैं h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अभी इससे आगे इसको नहीं करिएगा, आप टोटल वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, ठीक। तो रिलेशन हम लिख ही चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ एज ए सम ऑफ लिमिट, तो सम ऑफ लिमिट का मतलब ये हो जाएगा, आपका क्वेश्चन था a से b x dx इज इक्वल टू b माइनस ए की वैल्यू b माइनस ए ही है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n यहां पुट कर रहे हैं, यानी b माइनस ए अपॉन n था तो b माइनस ए इधर ले लिया, 1 अपॉन n वहां लिखा रहने दिया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है ब्रैकेट के अंदर के टोटल टर्म की n a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू h। n कॉमन ले लेंगे तो इस n से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n कॉमन ले लिया तो n अपॉन n, यहां बचा a प्लस ये n तो कॉमन ही चला गया। अब आपका बचा हुआ है केवल n माइनस 1 अपॉन 2। आप यहां पर h की वैल्यू पुट कर दिए, जो h की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो था b माइनस ए अपॉन n, ये लिखा हुआ b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन
एन, ये आपके एच की वैल्यू है जो कि हमने यहां पुट कर दी है ना। बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये एन से एन कैंसिल हो गया तो आपका ए बचा हुआ है यहां पर। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना, अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट हो तो आपको जितने भी एन के टर्म अंदर गिवन हो वो सब 1 अपॉन एन बनाइएगा। अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0 होता है। इफ देखिए यहां से हमने एन कॉमन ले लिया तो ये बचा आपका 1 माइनस 1 अपॉन एन अपॉन 2, और ये आपका है बी माइनस ए अपॉन एन। अब देखिएगा ये एन से एन आपका कैंसिल हो गया और ये 1 अपॉन एन हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0। तो सभी क्वेश्चंस में यही जरूरत पड़ेगी, जहां भी आपका एन आ जाए उसे 1 अपॉन एन में कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे से ये कैंसिल होते रहेंगे। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। लिमिट का यूज करेंगे तो ये 1 अपॉन एन 0 हो जाएगा, केवल 1 अपॉन 2 बचेगा। यूजिंग लिमिट बी माइनस ए लिमिट, अब तो लिमिट यूज ही कर रहे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां बचा हमारा ए प्लस और ये केवल 1 अपॉन 2 बचेगा, इंटू में बी माइनस ए है तो बी माइनस ए अपॉन 2 सॉल्व कर लीजिएगा। बी माइनस ए इंटू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू फिर b माइनस ए, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2b से एक b 2a से प्लस माइनस का एक कम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कुल मिलाकर के b प्लस ए लिख सकते हैं अपॉन 2 a, यानी b प्लस ए बी माइनस ए कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका फाइनली इंटीग्रेशन हो गया एज ए लिमिट ऑफ सम का यूज करते हो। सभी क्वेश्चन जितने भी आपको गिवन है इससे छोटे कोई नहीं होंगे, बल्कि इससे और लेंथी होंगे जाकर के। तो ये इसका प्रोसीजर है। हमने इजी वे में समझाने की कोशिश कैसे की है, आप पहले ये एफ ए प्लस बैच इन टर्म की वैल्यू अपने फाइंड की, फिर केवल इसी का एडिशन कर लिया, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर जितना रिलेशन लिखा इसका एडिशन करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब डायरेक्टली हमने क्या किया, इसी वैल्यू को केवल यहां पर पुट कर दिया ये। उसके बाद हमने एन की एच की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, एन एक कॉमन आ जाएगा, हमेशा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो भी एन बचा हुआ है उसको आप एन मान 1 अपॉन एन बनाएंगे, तो यहां से एन जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एन हो जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा, ये एन इससे कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन एन पर लिमिट लग जाएगी तो वो 0 हो जाएगा। हमने यहाँ लिख भी रखा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0 होता है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, और अगर आपको आंसर चेक करना तो आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ लिमिट इस प्रकार से आ जाती है ए से बी, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर ये प्रोसीजर का यूज नहीं करते तो ये 1 मिनट का भी सवाल नहीं था, हो गया, वही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं डायरेक्ट यहां से करके। क्लियर, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, लिमिट है 0 से 5 एक्स प्लस 1 dx, एक्स प्लस 1 dx। एक तरीके से आपको 2 क्वेश्चन दे दिए लेकिन एक ही साथ में करेंगे कंप्लीटली। तो हम लिखेंगे हियर वी हैव गिवन दैट a इज इक्वल टू 0 गिवन है, b इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो जब a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 5, आप यहां से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h इज इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन n, दैट इज 5 माइनस 0 अपॉन n। तो फाइनली आपका आ गया 5 अपॉन n। और fx इक्वल टू हमको गिवन है x प्लस 1। अब यहां से वैल्यू फाइंड करिएगा एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। नाउ एफ ए मीन्स आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसमें 0 पुट करना है। तो फंक्शन क्या गिवन है, x प्लस 1, तो x की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि a इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो फाइनली आ गया आपका 1 एफ ए प्लस एच, x की जगह 0 प्लस h। अगर आप यहां से चाहो तो a की वैल्यू पुट कर लो पहले, तो ये हो गया आपका f, a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो केवल एफ एच बचेगा।
तो x जगह जब h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनली h प्लस 1 या 1 प्लस h लिख दो, 1 प्लस h। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ a प्लस h लिखा हुआ है। तो पहले आप इसी को सॉल्व करो। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो 0 प्लस h मीन्स h ही बचेगा तो fh हो गया, यानी x जगह केवल h पुट करना है, 1 तो अपनी जगह रहेगा, 1 प्लस h। इन द सेम वे एफ ए प्लस 2h ये हो जाएगा एफ 2h मीन्स 1 प्लस, अब ये 1 कौन सा आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ x का टर्म नहीं है तो वो तो 1 जिंदा रहेगा, उसे तो चलना है साथ साथ। इसी प्रकार से एफ ए प्लस 3h तो ये हो जाएगा एफ 3h इज इक्वल टू 1 प्लस 3h। अब फाइनली आप एन टर्म पे चलेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एफ एन माइनस 1 इंटू एच, दैट इज फाइनली हो जाएगा आपका 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये टर्म की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इन सबका करते हैं हम एडिशन। ठीक है, सभी को फार्मूले में बाद में रखेंगे, पहले आपको जो चीजें चाहिए हैं वो आप पहले फाइंड करके रखिएगा। एज ए लिमिट सम एज ए लिमिट का जो रिलेशन है बाद में लिख करके ये हम उनमें पुट कर देंगे, जिनकी जरूरत है पहले फाइंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा नाउ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं। एफ ए की वैल्यू फाइंड की है 1, फिर है हमारा 1 प्लस एच, सेकेंड है हमारा 1 प्लस 2h और थर्ड है हमारा 1 प्लस 3h डॉट 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 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिएगा 1 को अलग कर लिए, 1 को n टाइम्स एडिशन करेंगे तो 1 इंटू एन ही हो जाएगा। तो आप लिखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स। उसके बाद आपका h प्लस 2h प्लस 3h, यहाँ 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इंटू एच प्लस, और वहां से h हम कॉमन भी ले ले तो एक स्टेप कम हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। अब 1 को n टाइम्स एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, यानी n हो जाएगा प्लस n। अब यहां फिर वही रिलेशन आ गया, n नेचुरल नंबर का सम, लेकिन n होता तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता, लेकिन n माइनस 1 है तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2 ना होकर के n इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आपका हो गया है n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू में रहेगा h। ये सब चीजें हमने पहले फाइंड कर ली हैं। अब लिखेंगे एज ए सम ऑफ लिमिट्स। नाउ एज ए सम ऑफ लिमिट रिलेशन क्या होता है हमारा, a से b f(x) dx। पहले रिलेशन लिखिएगा, b माइनस a लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये रिलेशन है। अब जो ब्रैकेट के अंदर ये जितना लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हम फाइंड पहले कर चुके हैं। इसमें क्या सुविधा हो गई हमको, अगर ये सब बार बार लिखते रहते हैं तो ये इतना पोर्शन आपको बार बार लिखना पड़ता, तो वो एक ही बार 2 बार लिखने से काम हमारा चल जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका, एक ही जगह यहाँ पर हमको 0 गिवन है, ये 5 गिवन है और ये गिवन है x प्लस 1 dx। क्वेश्चन मिला लीजिएगा x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b माइनस ए। कितनी वैल्यू फाइंड की थी हमने, 5/n। तो यहाँ 5 को लिखा रहने दीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n ये रहेंगे, यानी 5/n था, 5 यहाँ लिख लिए 1/n। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है n प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एच। एच की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/n, यानी जो यहाँ पर h की वैल्यू थी वो भी हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये n और ये n कॉमन आएंगे और इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 5
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 प्लस हमारे पास केवल बचा हुआ है n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन n। यहां से भी n कॉमन लेंगे, जहां भी n आ जाए उसको 1 अपॉन n में कन्वर्ट करेंगे। ये कैंसिल हो गया। 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन n। लेकिन जो कॉमन लिया वो n ही तो रहेगा, इस n से ये n कर दीजिएगा आप कैंसिल, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जब लिमिट का यूज करेंगे, यूजिंग लिमिट बी है। जब लिमिट का यूज कर लेंगे तो यहां बचेगा 5 इंटू, यहां बचेगा 1 प्लस 5 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 इंटू 5 यानी 5 अपॉन 2। तो फाइनली हो गया 5 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अपॉन 2। आप सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन करके देखिएगा, आपका 35 अपॉन 2 ही आएगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करते हुए। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, अपर लिमिट से लोअर लिमिट आप माइनस करिएगा तो आपका 35 अपॉन 2 आ जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। Let's understand next question third, in which we have given that limit 2 से 3x square dx। इस प्रकार से क्वेश्चन थर्ड आपको गिवन है, लिमिट 2 से 3x स्क्वायर dx। इसका हमें एज ए लिमिट ऑफ सम का यूज करते हुए इंटीग्रेशन करना है। तो देखेगा हियर बी हैव गिवन दैट, तो हमको क्या गिवन है, यहाँ गिवन हमको a इज इक्वल टू 2 गिवन है, b इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है b माइनस a अपॉन n, दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन n। फाइनली आ गया h की वैल्यू 1 अपॉन n। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमको एक्स स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है एफ ए प्लस एच। नाउ एफ ए मीन्स क्या है, F2 से मतलब एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। एफ ए प्लस एच मीन्स है F2 प्लस एच। एक्स की जगह आपको 2 प्लस एच पुट करना है, तो जब 2 प्लस एच पुट करेंगे 2 प्लस एच और रहेगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, डायरेक्टली ओपन करते हुए चलेंगे सभी टर्म। अब फाइंड करना हमको एफ ए प्लस 2h, दैट इज F2 प्लस 2h। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना समझते ही है। एक एफ ए प्लस 3h, तो ये हो जाएगा F2 प्लस 3h। एक्स जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 2 या 6 2 या 12h। अब आप इसका nth टर्म लिख लीजिएगा, डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h मीन्स F2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। पुट करेंगे x जगह तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स यहाँ 4 हो जाएगा, 2 तो पहले से ही है ना यहाँ पर, 2 2 या 4h, 4 इंटू n माइनस 1 इंटू h। अब इन सबका हम एडिशन करेंगे, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h का एडिशन करेंगे। फाइनली आप सॉल्व करेंगे, फिर जाके जो भी रिलेशन गिवन होता है उसमें जाके पुट करेंगे। नाउ एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h और डॉट 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 हो जाएगा एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। पुट करिएगा इसमें वैल्यू,
तो एफ ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 स्क्वायर। ठीक, एक बार पुट कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h 2 स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस 12h प्लस डॉट 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 2 स्क्वायर प्लस n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4 इंटू n-1 इंटू h। ये सभी टर्म का हमने एडिशन कर दिया है इस रिलेशन इस प्रकार। आप डायरेक्टली भी एडिशन कर सकते हो, आप चाहते ये एक टर्म ना लिखिएगा, जो ये वाला हमने लिख रखा है उसको आप चाहे ना भी लिखिएगा तो डायरेक्ट एडिशन कर लो, क्योंकि रिलेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं। अब सॉल्व कर लिएगा इनको सबको, देखिएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सभी के साथ 2 स्क्वायर है तो n टाइम्स हो जाएगा, यानी n इंटू 2 स्क्वायर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर इंटू n प्लस क्या बचा हमारा h स्क्वायर 4h स्क्वायर 3h स्क्वायर वो 9h स्क्वायर और ये n-1 इंटू h स्क्वायर। तो यहां से h स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, थोड़ा यहां से लिखिएगा, यानी 2 स्क्वायर n प्लस h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा यहां से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 n-1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा जो आपका यहाँ 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और n-1 का है। ठीक, क्योंकि अब वैसे तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं बनता ना, ये n स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का यहाँ पर रिलेशन लगा देंगे। क्लियर। अब एक टर्म और बचा हुआ है h वाला, यहां से आप h कॉमन लेंगे, यहां से h कॉमन लेंगे और यहां से h कॉमन लेंगे, यहां से h कॉमन लेंगे, तो देखिएगा क्या बनता है यहां से 4 प्लस 8 और यहां से 4 प्लस 8 मीन्स अगर हम 4h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्योंकि 4 प्लस 8 प्लस 9 ये 12 कोई रिलेशन शायद ना बने, आपको एपी लगानी पड़ेगी फिर, तो डायरेक्टली वो नेचुरल नंबर हमारे बन जाएंगे। देखिएगा कैसे, अगर वहां से हम 4h ही कॉमन लेते थे, आगे आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आपका n-1 एच तो कॉमन, देखो यहां से हमने 4h कॉमन लिया तो 1 छूट गया, यहां से 4h कॉमन लिया तो 2 छूट गया, यहां से हमने 4h कॉमन लिया तो 3 छूट गया, यहां से हमने 4h कॉमन लिया तो n-1 छूट गया। क्लियरली आपको समझ आना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का रिलेशन लगाएंगे और यहां लगाएंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर और यहाँ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ स्क्वायर हो रहा था। ठीक, इनके रिलेशन मालूम हो चाहिए आपको। देखो यहाँ पर ये तो हम समझा चुके आपको n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 का, लेकिन यहाँ क्या होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर होता। अब उसका रिलेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, लेकिन यहाँ n की जगह n-1 गिवन है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चीज पहले आप सीख लीजिएगा। देखिएगा नोट करके लिख दे रहे पहले इस चीज को, नोट, अगर a स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर हो तो इसका रिलेशन होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, अपॉन 6। लेकिन यहां पर n इजुकल टू क्या गिवन है n-1, तो पुटिंग n इजुकल टू n-1। तो जब हमको ये फाइंड करना हो कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n-1 का होल स्क्वायर, तो आप इसी में n की जगह n-1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1। यहां पर n की जगह जब n-1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n, और यहां पर n की जगह आप n-1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2n-2 और 1 कम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका यहां पर 2n-1 अपॉन 6। तो फाइनली आपका आ गया n इंटू n-1 2n-1 अपॉन 6। कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हम चीजें कैसे कर रहे हैं वो सब हमें पहले से आनी चाहिए, नहीं अगर मालूम था तो हमने यहां पर बता दिया। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं,
अब आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा नाउ। ठीक, तो ये नोट करके हमने लिखा है ये अलग से। नाउ एक बार फिर सॉल्व करें तो ये तो 2n स्क्वायर, ये 4n लिख दो डायरेक्टली, 4n प्लस ये आपका h स्क्वायर है, h स्क्वायर, और इसको हमने क्या फाइंड किया है, ये n इंटू n माइनस 1, 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 4h। इसको क्या फाइंड करें, पहले बता चुके, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। समझ पा रहे होंगे। अभी हम n की वैल्यू, अगर h की वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो h की वैल्यू 1 अपॉन n है, h की वैल्यू 1 अपॉन n है। अभी आप रखना चाहो तो यहां रख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4n प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन n स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहां पर रखते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब रख दी तो रखी रहने दो, n माइनस 1, 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएंगे 2, तो 2 इंटू h की वैल्यू 1 अपॉन n, तो h की 1 अपॉन n आ गई, और ये आ गया आपका n इंटू n माइनस 1। नाउ एज ए सम ऑफ लिमिट, तो रिलेशन आप जानते हैं डायरेक्टली, इस क्वेश्चन के लिए लिखते हैं 2 से 3 है एक्स स्क्वायर dx है। इसका जो रिलेशन बना था तो वो ये बना था आपका 1 अपॉन n, ये तो डायरेक्टली लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। और हम रिलेशन यहां नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास स्पेस ज्यादा नहीं बचा हुआ, तो रिलेशन आपको पता है, हम डायरेक्टली यहां पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हो गया आपका 4n प्लस n अपॉन n स्क्वायर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन n इंटू n माइनस 1। कोई हमने कैंसिल नहीं की अभी तक, कुछ वजह होगी ये कैंसिल नहीं की। अब देखिएगा ये n और इस n को कॉमन लेंगे और इस n को कैंसिल करें। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n, यहां केवल बचा हमारा 4 प्लस ये n बाहर चला गया, और यहां से देखिएगा n कॉमन लेंगे और एक n यहां से कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n, और ये बचा आपका 1 माइनस 1 अपॉन n। स्टेप कम करते जाइए, ये वाला n ये यहां रखा हुआ है। अब हमने यहां से n कॉमन लिया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन n, यहां से भी n कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन n, अपॉन में 6 रहेगा, लेकिन वो n और n दो कॉमन हो गए, n स्क्वायर ये लिखा हुआ है और अपॉन वाला n स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इन द सेम वे प्लस 2 अपॉन n, अब यहां से भी n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक, एक n फिर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां से हमने कॉमन ले लिया। अब वो जो अपॉन में लिखे हुए इन्हें कैंसिल करने के लिए हमारी काफी है। देखिएगा ये n इससे कैंसिल हो गया, ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये n इससे कैंसिल हो गया। आप लिमिट का यूज कर लीजिएगा, तो जब लिमिट का यूज करेंगे तो यहां बचेगा हमारा 4 प्लस यहाँ 1 या 2 अपॉन 6 बचेगा, 2 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 3 बचेगा, और यहां बचेगा केवल 2। तो कुल मिला के आपका आ गया 6 प्लस 1 अपॉन 3, 6 18 यानी 19 अपॉन 3। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो बड़ा कंसंट्रेट होकर के आप इनको अगर करेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आएंगे ये, क्योंकि सेम क्वेश्चन सभी हैं, थोड़े लेंथी जरूर हो जाएंगे क्योंकि कोई स्टेप भी आप कम नहीं कर सकते यहाँ पर। हालांकि इसमें हमने रिलेशन नहीं लिखा है। ठीक, आपकी समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, let's understand next question 4, in which we have given the limit 1 to 4 x square minus x dx। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 आपका लिमिट 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप सेपरेट करके दो क्वेश्चन भी बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट चेंज है, नहीं तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अभी हम आपको सिखा चुके हैं, थर्ड वाला, तो सेम भी वहां से ही हो जाएगा। अब देखिएगा हियर वी हैव गिवन दैट a इज इक्वल टू, यहां से हमको 1 गिवन है, b इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन n, दैट इज 4 माइनस 1 अपॉन n, फाइनली हो जाएगा आपका 3 अपॉन, ये h की वैल्यू आ गई। और fx इक्वल टू हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
एफ ए मीन्स है F1, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनी हुआ, एक्स की जगह में 1 पुट करना। एफ ए प्लस एच मीन्स हमें पुट करना है आपका 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट करना है। तो पहले हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 और माइनस एच। इन्हें सॉल्व करेंगे हम तो देखो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी h प्लस एच स्क्वायर। फाइनली हमारा बचेगा h प्लस एच स्क्वायर। 1 से 1 तो कैंसिल ही हो रहा है, 2h से एक h कम हो जाएगा और h स्क्वायर सेपरेट रहेंगे, वो किसी के साथ नहीं जा रहे। नेक्स्ट एफ ए प्लस 2h, यानी हमें पुट करना है एक ही जगह 1 प्लस 2h। तो पहले x की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। यहाँ होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 और माइनस का 2h, क्योंकि साइन चेंज होंगे। 1 से 1 यहां भी कैंसिल हो रहा, तो ये फाइनली आपका आ गया है 2h प्लस 4h स्क्वायर, क्योंकि 4h से 2h कम होंगे तो 2h आपके बचेंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम देखो यहाँ पर h आ गया, यहाँ 2h आ गया, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3h। और एक टर्म और फाइंड कर लीजिएगा, कम से कम 3 फाइंड तो करिएगा, ये a प्लस 3h, तो ये हो जाएगा f1 प्लस 3h। फाइनली हो जाएगा ये, आप यहाँ पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 3h, ये हो जाएगा 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h। ध्यान रखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर आपका 4ab हुआ, 4h हुआ, और माइनस का h माइनस का 1 और माइनस का 3h। तो ये फाइनली आपका बचेगा जाकर के 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3h प्लस 9h स्क्वायर, 3h प्लस 9h स्क्वायर आपकी श्रेणी बनती चली जाए। अगली बार आपका 4h प्लस 16h स्क्वायर आएगा, 5h प्लस 25h स्क्वायर आएगा। ठीक, तो हम चलते हैं अब इसके nth टर्म पर। nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, f a प्लस n माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h माइनस 1 माइनस का n माइनस 1 इंटू h, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा n माइनस 1 h और प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। आप देखिएगा ये 2 में से 1 कम हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, और ये सेपरेट टर्म हमारा ये बचा हुआ है। सभी टर्म फाइंड कर लिए, अब इनका हमें एडिशन करना है। किसका किसका एडिशन करना है, ये जो टर्म हमको गिवन है, एक 0 है, 1 2 3 और एक ये 4 टर्म। रिलेशन एक बार लिख लीजिएगा, उसमें आप रख दीजिएगा वैल्यू, जैसे नाउ एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 है, फिर भी लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट टर्म हमारा है h प्लस h स्क्वायर। अगला टर्म हमारा है 2h प्लस 4h स्क्वायर, 3h प्लस 9h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, h 2h 3h n माइनस 1 इंटू h। यहां से आप h कॉमन ले लीजिएगा तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, ये आ जाएंगे नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1 इंटू 1। h कॉमन ले ही चुके हैं, प्लस h स्क्वायर अगर यहां से कॉमन लेंगे तो हम ये h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबके सम हम आपको बता चुके हैं क्या होगा, इसका होगा हमारा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच, और इसका होगा n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 इंटू एच स्क्वायर। ठीक, यहां तक हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिएगा h की वैल्यू रखना चाहती है, हो जाएगी आपकी 3 अपॉन n, 3 अपॉन n हो जाएगी, लेकिन वो रिलेशन में ही रखेंगे। नाउ वी हैव वन से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। डायरेक्टली वैल्यू पुट करिएगा, जो रिलेशन हमारा बनता है उसका, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर ईथ टर्म आएगा ये वाला। ठीक, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिएगा तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एच प्लस n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 एच। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, कैसे आता है वो आपको बता चुके। वैसे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता, लेकिन n इज इक्वल टू आपको n माइनस 1 पुट करना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन n की जगह आपको n माइनस 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 होता है, वैसे n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से n कॉमन लेके इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 3 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n, ये बचा आपका n माइनस 1। यहां से भी हम क्या करें, n कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2, और h की वैल्यू पुट कर दो 3 अपॉन n। ठीक, ये n बाहर चला गया तो इसको लिख सकते हैं, यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, तो ये n स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन n, और यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन n अपॉन 6, और h की वैल्यू जब पुट करेंगे, यहाँ h स्क्वायर था, h की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 9 अपॉन h n स्क्वायर, 9 अपॉन n स्क्वायर। इस n स्क्वायर से आप n स्क्वायर को कैंसिल करिएगा, ये n स्क्वायर इससे कैंसिल, और इस n से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। लिमिट का आप यूज कर लीजिएगा, जो फाइनली आपको मिलने वाला है वो सब टर्म आपको मिल जाएंगे। यूजिंग लिमिट ये 3 बचेगा, और इनटू में आपका यहाँ 3 अपॉन 2 बचेगा, प्लस यहाँ आपका 2 अपॉन 6, और इनटू में 9 बचेगा। ठीक, 2 अपॉन 6 इंटू में 9 बचेगा, तो ये आपका 3 और 3 3 या 9। चलो देखते हैं कितना आता, तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 3 2 या 6, तो ये आ गया 3 इंटू 3 2 या 6 9 अपॉन 2। फाइनली आपका आ गया 27 अपॉन 2। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट माइनस 1 to 1 e to the power x dx. So here we have given that a is equal to 1, a is equal to minus 1, b is equal to 1, that is h is equal to हो जाएगा b माइनस a अपॉन n। b की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन n, फाइनली ये हो जाएगा 2 अपॉन n, क्योंकि b की वैल्यू a की वैल्यू -1 है, और ऑलरेडी रिलेशन में भी माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है हमको यहां से, एफ एक्स इक्वल टू e to the power x। नाउ एफ ए मीन से है -1 e to the power -1, एफ ए प्लस एच मीन से है f -1 प्लस h, दैट इज e to the power -1 प्लस h। अगेन एफ ए प्लस 2h, f -1 प्लस 2h मीन्स e to the power -1 प्लस 2h। इन द सेम वे, इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे। आप इसका nth टर्म भी लिख सकते हैं, एफ ए प्लस n-1 इंटू h। आप पुट करेंगे, a की वैल्यू है -1 प्लस 2h मीन्स e to the power -1 प्लस n-1 इंटू h इज इक्वल टू e to the power -1 प्लस n-1 इंटू
ये जो रिलेशन वैल्यू रखी जाएंगे वो हमने फाइंड कर लिया। अब इनका सबका हमें सम करना है। नाउ एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन। फर्स्ट वैल्यू हमारी आई है e टू दी पावर माइनस 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 1 प्लस h प्लस e टू दी पावर माइनस 1 प्लस 2h प्लस e टू दी पावर माइनस 1 प्लस 3h प्लस डॉट 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 e टू दी पावर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? e टू दी पावर माइनस 1 ये पूरे सभी टर्म से हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये e टू दी पावर माइनस 1 कॉमन लेने के बाद आपका 1 प्लस e टू दी पावर h e टू दी पावर 2h e टू दी पावर 3h डॉट 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 e टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h। आप कंसंट्रेट होके आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपकी एक जीपी है। जीपी, एपी और एचपी तीन होती हैं, लेकिन अब एचपी तो शायद पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, बहुत कम एपी मिलती है। जीपी का मतलब ये होता है अगर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड करो फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो तो आपका जो कोशेंट है वो हमेशा इक्वल आता रहेगा। जैसे 1 से e पर पावर h को डिवाइड करें तो कोशेंट e टू दी पावर h ही आ रहा, फिर e टू दी पावर 2h को आप इससे डिवाइड करोगे तो फिर कोशेंट आपका e टू दी पावर h ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को जब आप थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी आपका कोशेंट e टू दी पावर h ही आ रहा। यानी कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो है, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो अगर आपका इक्वल आ रहा है तो वह जो श्रेणी होती है वो एपी में होगी। तो एपी के एन टर्म का सम और एपी के इनफाइनाइट टर्म का सम अलग अलग होता है। ये आपके एन टर्म है, तो एन टर्म का सम अगर आपको एपी फाइंड करना हो तो ये होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से e टू दी पावर h मिल रहा है, ये r है और फर्स्ट टर्म आपका 1 है। क्लियर? और n इक्वल टू n ही है, n टर्म n ही है। देखिएगा, दिस इज ए जीपी। नाउ सम ऑफ ए जीपी ऑफ एन टर्म। किसी जीपी के एन टर्म का सम होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और यहां से आपका a इक्वल टू कितना, फर्स्ट टर्म 1 है, r इक्वल टू है e टू दी पावर h, r इक्वल टू है e टू दी पावर h। नाउ तो इसका सम निकलेगा जाके आपको e टू दी पावर माइनस 1 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा e पे पावर n, n की जगह आपका है, हाँ r की वैल्यू पुट करिएगा पहले, तो r की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर h है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर n h, n तो पहले से ही है, तो e टू दी पावर r की वैल्यू पुट कर दी माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मीन्स r पावर h, e पे पावर h माइनस 1, ये h है आपका, इतना हो गया। ठीक, अब इससे आगे करने के लिए आप रिलेशन में चलिएगा जो हमको सम एज ए लिमिट होता है, ना भी है। सम एज ए लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस 1 से 1 e टू दी पावर x dx इक्वल टू 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, आपका ये रहेगा e पे पावर माइनस 1 इंटू e टू दी पावर n h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर h माइनस 1। मतलब जितने रिलेशन अभी क्वेश्चन कर चुके हैं 4 तक, वो कोई रिलेशन इसमें लगने वाला नहीं है। देखिएगा 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये e टू दी पावर माइनस 1 तो रहेगा ही, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिएगा 2 अपॉन e, ये 1 अपॉन e आ जाएगा, तो ये 2 अपॉन e लिख दिया हमने। और देखिएगा, और n भी लिखिएगा, ये 1 अपॉन n। अब यहां पर n की वैल्यू जब पुट करेंगे, h की वैल्यू तो 2 अपॉन n आ रही है, तो ये हो जाएगा e पर पावर n इंटू 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2 अपॉन n माइनस 1। क्लियर? अब ये n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन आप रखेंगे यहां पर तो आएगा समझ में। 2 अपॉन e, अब आप देखिएगा यहां बचा e पे पावर 2 माइनस 1, कहने मतलब यहां आपका कोई n का टर्म अब नहीं है जहां हम लिमिट लगाएंगे, केवल टर्म हमारा बचा हुआ है e पे पावर 2 अपॉन n माइनस 1, e टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1, ये बचा हुआ है।
एक रिलेशन ये होता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, मतलब e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू हो जाती 1। तो ऐसा हम यहां पर बना सकते हैं, ऐसा हम यहां पर बना सकते हैं। 2 अपॉन n है ये, तो इसको देखो हमारे पास भी अभी 2 अपॉन n बचा हुआ है, ये 2 अपॉन n चल रहा, तो लिमिट ये बचा हुआ आपका e पे पावर माइनस 1 और इनटू में e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में हमारा है लिमिट e टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन ये जो 2 अपॉन n है उसको हम यहां भी तो भेज सकते हैं 2 अपॉन n। जो पहले नंबर वाला टर्म है उसको हम थर्ड नंबर पे भेज देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो वापस आ तो वहीं जाएगा, तो कोई फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो आपको डिनोमिनेटर का टर्म दिख रहा है ये किसके यूगल हो गया, ये हो गया आपका 1 के यूगल। हम आपको यहाँ पर समझा चुके हैं। तो जब ये 1 के यूगल हो गया तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, e पे पावर माइनस 1 यानी e स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका e माइनस e पे पावर माइनस 1 दैट इज e माइनस 1 अपॉन e। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फिफ्थ होगा, जो कि अभी तक जितने 4 क्वेश्चन करवाए उन्हें सबसे कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं लगा हुआ। इसी प्रकार से होने वाला है क्वेश्चन लास्ट इसका 6D, आइए उसको भी समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 0 to 4x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2x dx। यानी काफी बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमको एज ए सम ऑफ ए लिमिट्स का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा हमने जैसे जो प्रोसेस बता रहे हैं कि आप उसी तरीके से करिएगा। अगर आप पहले से फार्मूले रखते चले जाएंगे तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पहले जो वैल्यू हमको फाइंड करनी होती रखनी होती है आप उन्हें पहले फाइंड करिएगा। जैसे हमको यहाँ गिवन है वी हैव गिवन दैट a इज इक्वल टू 0 गिवन है। अगर पहला टर्म 0 यानी फर्स्ट लिमिट 0 गिवन है, इससे में आपको काफी सहूलियत मिलने वाली है। अगर कोई टर्म दे दिया जाता कोई नंबर तो फिर उतना कैलकुलेशन बढ़ जाती है। और आपकी b इज इक्वल टू यहाँ पर 4 गिवन है, तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे b माइनस a अपॉन n दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन n। फाइनली आपका आ गया 4 अपॉन n। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x। एफ ए मीन्स है एफ 0 पुट करेंगे, जहां पर भी आपको x गिवन है वहां आप 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस ई टू द पावर 0 दैट इज फाइनली आपका ई पे पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होगी, जब यूज में आएगा तब पुट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा होगा एफ ए प्लस एच, मतलब एफ 0 प्लस एच, ए की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एच ही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली एफ एच पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2h। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा एफ ए प्लस 2h मीन्स एफ 0 प्लस 2h मीन्स एफ 2h केवल पुट करेंगे। आप चाहे तो अपना शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन हम आपको क्लियरली यहाँ पर ये तो रिलेशन है एफ ए प्लस 2h, ए की वैल्यू 0 है, फाइनली क्या बचा 2h, यानी x की जगह आपको अब 2h पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4h स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 4h, क्योंकि 2 पहले से ही है। 2h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4h, और यहाँ 2h का करेंगे होल स्क्वायर तो 4h स्क्वायर हो जाएगा। इन द सेम वे एफ ए प्लस 3h एफ 0 प्लस 3h, यानी फाइनली आप पुट करेंगे एफ 3h, यानी ये हो जाएगा 9h स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 6h। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में तो 6h हो जाएगा। अब आप इसका जनरल टर्म निकाल लीजिएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, फाइनली आप पुट करेंगे एफ एन माइनस 1 इंटू एच, यानी ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर आपका हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उसका ट्वाइस ही यहाँ जा रहा है, तो 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच रहेगा। अब करिएगा इन सबका सम,
नाउ एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h डॉट डॉट डॉट, फाइनली आपका जनरल टर्म आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ई टू दी पावर 0 प्लस, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है एच स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 2h 4h स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 4h और ये हो जाएगा आपका 9h स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 6h प्लस डॉट डॉट डॉट, जनरल टर्म आपका हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। ये सभी टर्म हमने यहां पर पुट कर दिए हैं। अब देखिएगा एच स्क्वायर जो भी एच स्क्वायर के टर्म है वो सेपरेट करिएगा, और जो ई के टर्म है 1 2 3 डॉट 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 एन तक उनको अलग सेपरेट करिएगा। दोनों अलग अलग सीरीज बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्या सीरीज बन रही है। जो ई की सीरीज, पहले एच की देखिएगा तो एच स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया। अब ई में देखिएगा ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहां आ जाएगा आपका ई पे पावर 2h 4h 6h जो भी है पुट कर दीजिएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर 2h ई टू दी पावर 4h ई टू दी पावर 6h प्लस डॉट 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 ई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एच, यानी क्या था उसका 2 इंटू में 2 भी है। आप देखिएगा इसका रिलेशन क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन n को हम n माइनस 1 से जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6। नाउ एच स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस ये आपकी जीपी है। ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका कॉमन रेशियो e टू दी पावर 2h है। आप अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करके फाइंड करेंगे तो आपका e टू दी पावर 2h ही आने वाला है। ठीक, तो हम यहां पर अंडरलाइन करके लिख दे रहे हैं जीपी, जिसका a इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू e टू दी पावर 2h है। ठीक है, तो इसका जो एस एन होता है वो होता है a इंटू एस एन। जीपी का एस एन होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज लेस देन 1। अगर r इज ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r हो जाता है। ठीक, तो वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो a इज इक्वल टू 1 ही है, a इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन ये लिखा हुआ r की वैल्यू है e टू दी पावर 2h, वेयर r इज इक्वल टू e टू दी पावर 2h और इनटू में n आ जाएगा तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2nh माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2h माइनस 1। अब सॉल्व करिएगा। अब इससे आगे सॉल्व नहीं करिएगा, अब चलिएगा रिलेशन में, जो एज ए सम ऑफ लिमिट का रिलेशन है उसमें हम इन वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ वी हैव 0 to 4 x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 2x dx। 4 को यहां रखिएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करिएगा n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6h स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2h माइनस 1 r पावर n अपॉन r माइनस 1। तो r पावर n क्या है, r कितना है e टू दी पावर 2h और n इंटू में आ जाएगा वहां पर। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अभी देखिएगा इसके साथ तो कोई टर्म n का है नहीं मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे यहां से इनको अलग अलग कर लीजिएगा। यहां से जब हम इनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4/6, तो ये बच गया, ये n से n कैंसिल हो गया और हमने क्या किया, यहां से n कॉमन लिया तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1, सॉरी n कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका 1 माइनस 1/n, और यहां से भी n कॉमन लिया तो ये n स्क्वायर हो गया, ये बचा 2 माइनस 1/n, 6 ये रखा हुआ है, और इंटू n की h की वैल्यू है 4/n, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16/n स्क्वायर, ये हमने सेपरेट कर दिया है, प्लस आपका 4 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, और ये है आपका e टू दी पावर, कंसंट्रेट होके समझे भाई, थोड़ा इसी प्रकार के सवाल है, e टू दी पावर 2, n की n, h की वैल्यू है हमारी 4/n माइनस 1 e टू दी पावर 2 इंटू 4/n माइनस 1, h की केवल वहां वैल्यू को, ये हमने पास सेपरेट कर लिया है। अब देखो ये n स्क्वायर से हमारा n स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर हम लिमिट का यूज करेंगे, तो लिमिट यूज करेंगे तो 4/6 तो ये रहा, ठीक है, और ये बचा हमारा 1, ये बचा 2, यानी ये बचा 16 दूनी 32, 2 ये बचा, 16 2 या 32, देखते बाद में मिलता भी है कि नहीं मिलता, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे 2 3, ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ गड़बड़ी गड़बड़ी तो नहीं हो गई कुछ, ठीक, चलो करते हैं, बाद में देखते हैं गलत होता है कि नहीं होता है, अब इसके क्या बता सकते हैं उसमें। अब यहां पे चलिएगा, ये भी आपका n से n कैंसिल हो गया, ठीक, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बचा आपका है 4/n, और e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 8/n माइनस 1, n और a माइनस 1, हमें वही बनाना पड़ेगा यहाँ पर, अभी हमने आपको बताया था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर हो e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो ये 1 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर e पे पावर 8/n है, तो यहाँ पर भी हमें 8/n करना पड़ेगा अपॉन में, तो वो कैसे होगा, ये कुल मिला के हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर गलत हो ही गया है, n स्क्वायर था h स्क्वायर की वैल्यू है 16/n स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में गलती क्या होगी, क्वेश्चन को ही लिखने में गलत कर दिया, ये x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 2x कर दिया, जबकि x स्क्वायर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है हमको x, अब गलत होने पर समय दूना लगेगा, ठीक, तो देखिएगा सुधार करते हैं, सुधार करते हुए चलते हैं, हम यहाँ पर इसको x किए दे रहे हैं, ठीक, तो ये स्क्वायर नहीं होंगे आपके, जो हमने h स्क्वायर किए केवल यही तो गलत हुए, ये आपका केवल रहेगा 2h और यहां पर रहेगा आपका 3h, ठीक, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ी इसलिए सुधार ही करना ठीक रहेगा, दोबारा कराना ठीक नहीं है, तो ये केवल h है और ये 2h है और यहाँ पर 3h है, और इसी प्रकार से n माइनस 1 इंटू h है, इतना से सुधार करना था, और क्या, ये स्क्वायर हटा दीजिएगा, ये स्क्वायर हटा दीजिए, और ज्यादा गलत नहीं हुआ है, उधर आपका ई वाला टर्म बिल्कुल सही है, जो ई वाला टर्म है वो तो आपका ओके है, उसमें कोई गलती नहीं है, और यहाँ पर क्या गलती हो गई, ये वाला हमने लगा दिया है स्क्वायर वाला, तो इसको हटा दे रहे, केवल इसी को हटाना है और कुछ नहीं हमको करना है, इसको मिटा दे रहे, उसको दोबारा बता दे रहे आपको। तो इसका सम क्या होगा, ये तो n नेचुरल नंबर का है, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू h, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू h, पूरा मिटाने से तो अच्छा है कि ये सही रहेगा, ठीक, और इसको भी हटा दीजिएगा यहां से, ये भी हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू h, कोई क्वेश्चन गलत होने पर आपका समय बहुत बर्बाद होगा, ठीक, अब h की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ ये आ जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4/n, हमने अलग अलग टर्म कर दिए थे ये, तो ये n हमने कॉमन ले लिया, यहां से n कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका है n माइनस 1 इंटू h अपॉन 2, और ये इसकी लिमिट हमने अलग कर दी थी, यहां से ब्रैकेट हटा के ये टर्म हमारा अलग रखा हुआ है, ये e टू दी पावर है, ठीक, ये n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा केवल लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट 2, और यहां से भी क्या करें हम n कॉमन ले लें तो n इंटू n माइनस 1, सॉरी n कॉमन लेने के बाद आपका 1 माइनस 1 अपॉन n, और h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन n। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो सही लिखा हुआ आपका, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिएगा ये 4 अपॉन n है, 4 अपॉन n को यहां लाइएगा, ये बचेगा e पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन लिमिट डिनोमिनेटर में लगेगी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया e टू दी पावर 8 अपॉन h माइनस 1 अपॉन हमारे पास कितना है, हमारे पास है 4 अपॉन n है, ये 4 अपॉन n है, या तीसरे नंबर पहुंच जाएगा, लेकिन हमें 8 अपॉन n करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 8। अब ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 के इक्वल हो गई। ठीक, हम वहां पर रिलेशन मिटा चुके, पहले लिखा था, ये रिलेशन लगा आपका लिमिट अगर n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो e पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो ये 1 के इक्वल होता। ठीक, तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म लिखा हुआ 1 के इक्वल हो गया, लेकिन इनटू में 2 हमारा रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा ये n से n कैंसिल हो गया, लिमिट का यूज करेंगे तो 4 2 या 8 केवल बचा, यहाँ से 8 प्लस, और यहाँ बचा e टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस ई टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 15 प्लस ई टू दी पावर 8 अपॉन 2। ये इसका आंसर आ रहा होगा, मैच कर सकते हो। तो थोड़ी क्वेश्चन लिखने में गलती होने की वजह से फिर क्वेश्चन में दूना टाइम लगता है, तो हमने कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई थी तो वो सुधार हमने कर दिया। स्क्वायर वाली टर्म हटा दिए ये। ठीक, ये आपका लग गया नेचुरल नंबर के संभाला, ये लगा दिया हमने, ये यहाँ पर ये लगा दिया, ये अपनी जगह लिखा, ये अपनी, ये सही था बिल्कुल भी। सेकंड टर्म का जो ये था ई पे पावर वाले, वो सभी हमारे क्लियर थे, तो आप समझ पाए होंगे। ये आंसर इसका आ रहा होगा 15 प्लस ई टू द पावर 8 अपॉन 2, क्योंकि ये 8 आ रहा है, यहाँ से लिमिट का यूज करेंगे, और ये टर्म जो इतना लिखा हुआ है वो 1 के इक्वल होगा, ई टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 16 में से एक कम हो जाएगा, 15 प्लस ई टू द पावर 8 अपॉन 2। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने एक बार में ही करवाई है, क्योंकि 6 क्वेश्चन ही है। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।